अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वीडियो। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट करेंगे। पहले से मुझे किसी ने कहा कि मैं डिजिटल फोरेंसिक के ऊपर या साइबर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर वीडियोस बनाऊं। ओके, तो वैसे तो मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट चल रही है, बट किसी ने कहा है तो फिर मैंने सोचा उसके ऊपर भी बना ही देता हूँ। ओके, तो डिजिटल फोरेंसिक क्या होता है और साइबर फोरेंसिक क्या होता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आ जाते, तो यहाँ पे डिजिटल फोरेंसिक, व्हाट इज़ डिजिटल फोरेंसिक, हिस्ट्री, प्रोसेसिंग एंड टाइप्स, चैलेंजेस। ओके, तो डिजिटल फोरेंसिक इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ preservation, identification, extraction and documentation of computer evidence which can be used by the court of law। इसका अब क्या मतलब है? ओके, उससे पहले साइबर क्राइम के बारे में पढ़ लेते हैं। साइबर क्राइम क्या होता है? ओके, यहाँ पे आई थिंक कहीं पे लिखा होगा साइबर क्राइम, अगर नहीं लिखा तो सर्च कर लेते हैं। ये न्यूज़ वगैरह वैसे आप पढ़ लो अगर आपने पढ़नी हो। साइबर क्राइम, ओके, यहाँ पे आई थिंक विकीपीडिया का भी लिंक होना चाहिए। ओके, तो सबसे यही खोल लेते हैं वेबसाइट। वैसे यहाँ पे विकी का भी लिंक आ गया है, मीन्स के विकीपीडिया। इसको मैं भी बंद कर देता हूँ। ओके, तो साइबर क्राइम और कंप्यूटर ओरिएंटेड क्राइम, इसको क्या क्यों कहते हैं साइबर क्राइम और ये होता क्या है? साइबर का मतलब होता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें होते हैं, साइबर वर्ल्ड। ओके, तो इज़ अ क्राइम दैट इज़ इन्वॉल्व अ कंप्यूटर, अ नेटवर्क एंड वगैरह वगैरह ETC। साइबर क्राइम एक्चुअली में ये होता है ऐसे मीन्स के लीगल काम या फिर गलत काम ऐसे जो कि लोग करते हैं और उनमें वो अपने डिवाइसेस का यूज़ करते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें करते हैं। जिस तरह के अगर किसी की कोई ऐसी वीडियो बना ली उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना, तो ये भी साइबर क्राइम ही है। या फिर किसी को मैसेज करके तंग करना, इस तरह की चीज़ें करना, ये भी साइबर क्राइम्स में ही आता है। और भी काफ़ी सारे साइबर क्राइम्स होते हैं, मीन्स के हैक करना, किसी को किसी की वेबसाइट डाउन कर देना, किसी को ईमेल के थ्रू हैक कर लेना, चीज़ें करना वगैरह वगैरह, किसी का फेसबुक अकाउंट हैक कर लेना, चीज़ें वगैरह हैक कर लेना, ये सारे साइबर क्राइम्स है। ऐसे क्राइम्स जिसके अंदर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो, साइबर वर्ल्ड का यूज़ करते हो, इसे साइबर क्राइम्स कहते हैं। ओके, तो अब ये साइबर क्राइम्स लोग करते हैं, लोग हैक करते हैं चीज़ों को और लोगों के PC हैक करते हैं, लोगों के फ़ोन हैक करते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं। ओके, तो जिस तरह आपको पता है बुराई अगर होती तो अच्छाई भी होती है। तो अगर साइबर क्राइम है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसको यानी कि पकड़ने के लिए साइबर इन्वेस्टिगेशन भी होती है। वैसे ये न्यूज़ खुली हुई है। तो साइबर इन्वेस्टिगेशन क्या होती है कि क्राइम सीन जो होता है, यानी कि जो भी साइबर क्राइम होता है उसको इन्वेस्टिगेट करना। जिस तरह हम किसी सिंपल केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, वैसे ही साइबर क्राइम में होता है कि इन्वेस्टिगेट करते हैं। यहाँ पे देखिए, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, डिजिटल क्राइम और साइबर क्राइम इज़ अ क्राइम डैट इन्वॉल्व्स, ये मैंने आपको बता दिया क्या होता है। एंड उसके बाद साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट किया जाता है और उसको इन्वेस्टिगेट किस तरह किया जाता है, किस तरह पकड़ा जाता है कि जो क्रिमिनल है वो कौन है और कहाँ का है, ये चीज़ें किस तरह पता लगाई जाती है और उसको किस तरह पकड़ा जाता है। प्रूफ्स जो होते हैं वो किस तरह मिलते हैं, प्रूफ्स को इकट्ठा किस तरह करते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूज्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, मीन्स के एज अ प्रूफ पेश करना, एज अ प्रूफ देना लॉ को। मीन्स के जो आप कोर्ट वगैरह में जाते हो, आपके ऊपर केस हो जाता है किसी के ऊपर के साइबर क्राइम किया है इसने, इसने किसी की फेसबुक हैक की, इसने किसी को ब्लैकमेल किया है वीडियो के थ्रू, तो फिर वो उनके डिवाइसेस चेक करते हैं, उनकी सारी चीज़ें वगैरह चेक करते हैं, वीडियो की डेट चेक करते हैं और इस तरह चीज़ें वगैरह चेक करते हैं। फिर उनको पता लग जाता है, वो प्रूफ देते हैं कि इसने वाकई में ये साइबर क्राइम किया है, तो इसको फिर सज़ा होनी चाहिए। ओके, तो ये साइबर क्राइम होता है एक, और उसके बाद साइबर इन्वेस्टिगेशन या डिजिटल फोरेंसिक जो होता है वो इसी चीज़ को कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, डिजिटल फोरेंसिक और साइबर इन्वेस्टिगेशन। इसके अंदर आप पता लगाते हो कि क्रिमिनल के डिवाइसेस का यूज़ करके और नेटवर्क का यूज़ करके कि इस नेटवर्क में क्या क्या हुआ था और यहाँ पे इस तरह की चीज़ें वगैरह। तो अब से हम जो एक न्यू प्लेलिस्ट बनाएंगे उसके अंदर हम डिजिटल फोरेंसिक की वीडियोस डालेंगे। डिजिटल फोरेंसिक के अंदर क्या होता है मैंने आज आपको बताया, और उसके अंदर आगे क्या क्या किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बता सकते हैं आइडेंटिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन। ज़्यादा इंग्लिश नहीं पढ़नी हमने, क्योंकि इंग्लिश पढ़ के अक्सर बच्चे बोर हो जाते हैं, अक्सर लोग बोर हो जाते हैं। तो ये सिंपली सबसे पहले क्या होता है, हमने सबसे पहले ये मालूम करना होता है कि साइबर क्राइम हुआ कौन सा है।
मीन्स के किसी का FB हैक हुआ है या फिर किसी की कोई वीडियो बनी है ऐसी वैसी, तो दो दो अलग अलग कंडीशंस होती है, तो उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। पहले तो ये देखना पड़ता है कि साइबर क्राइम हुआ क्या है, ठीक है। उसके बाद उसको उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है मीन्स के लिए, उसके लिए क्या क्या चाहिए। जो क्रिमिनल होता है, जिसे मैंने पकड़ा है क्रिमिनल की, उसकी USB हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, ये रिक्वायरमेंट्स है, ओके। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसका डाटा भी इसमें से उसका जो सा ना डाटा उसको निकालना है, ठीक है। उसके बाद उसके डाटा को निकालने के बाद उसको एनालाइज करना है। जो भी आपको फिर एनालाइज करने के बाद जो भी आपको प्रूफ्स वगैरह मिलते हैं, फिर आपकी उसके उसकी आपने डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, और फिर आपने अपनी कोर्ट को उसको रिप्रेजेंट करना है कि ये जो चीज़ है मुझे ये मिला है इस बंदे की डिवाइस में से। अक्सर आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि इस डिवाइसेस में से मुझे इतनी फ़ोन कॉल्स मिली है वैसे। लेकिन जो फ़ोन कॉल्स वगैरह या फिर मीन्स के वैसे डिवाइस में से तो फ़ोन कॉल निकाल सकते हैं, बट जो फ़ोन कॉल्स वगैरह होती हैं मीन्स के पुलिस वाले निकालते, वो हम नहीं कर सकते, उसके लिए परमिशंस वगैरह चाहिए होती है, ओके। वैसे तो SS7 अटैक भी होता है, लेकिन वो अटैक होता है, वो साइबर इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं होता, ओके। तो मैं डिजिटल फोरेंसिक का आपका थोड़ा बहुत बताऊंगा, जितना मुझे नॉलेज है डिजिटल फोरेंसिक का उतना मैं आपको बता दूंगा, ओके। तो हम वीडियो शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिजिटल फोरेंसिक के अंदर कि किस तरह इमेज क्रिएट की जाती है और इमेज क्या होता है, सब कुछ कैसे वर्क करता है, सब कुछ बताऊंगा अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।